लोग खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, जो कस्टमर का फीडबैक आता है उसी के बाद कंपनी इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर पाती है। और मैं मानता हूँ कि ज़्यादा एग्रेसिवली इसको पुल कर सकता हूँ। ब्रेक दबाओगे और क्या ही आपकी बाइक रुकेगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज सामने खड़ी हुई है बजाज की पल्सर NS 400Z। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि यार ये NS 400Z पे प्रीत भाई क्या नया दिखा रहे हो। तो भाई मैंने जब भी इस बाइक को राइड करा है तो इसमें ना एक प्रॉब्लम मैं बताता था कि बेसिकली इसके अंदर जो टायर्स है ना वो अच्छे नहीं होते थे। तो फाइनली भाई बजाज ने एक ऐसा काम कर दिया, मैं तो भाई मतलब दिल जीतने वाला काम कर दिया है। अपोलो अल्फा H1 का पेयर इसके अंदर दे दिया है। फ्रंट में 110 और रियर में आप लोगों का 150 ZR17 टायर दे दिया है। अपोलो अल्फा H1 मैंने पर्सनली कम से कम भी नहीं तो 15-20 हज़ार किलोमीटर चलाया है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरा उस टायर के साथ। और आज NS 400Z के अंदर लगने के बाद देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहने वाला है। और इसके अंदर यहाँ पे भाई ब्रेक्स में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फटाफट ग्लव्स पहनता हूँ, दोपहरी हो रही है, आ रखा हूँ बजाज मधुर बजाज पे और चला के देखते हैं। मैंने लिए हैं ग्लव्स पहन और अब मैं चला रहा हूँ इसको NS को। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस वाली NS को और जो पुरानी वाली NS है, पुरानी इन द सेंस जिसमें अच्छे वाले टायर नहीं आते, उसको कंपेयर भी कर लेंगे। एक तो एप्रिलिया चलाने के बाद अब नेकेड बाइक्स पे बैठता हूँ ना, बहुत अजीब सी लगती हैं देखने में। खैर कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ तो आपको बढ़िया नज़र आएगा। नाउ लेट्स गो, चलो जी। हा कहने को तो बजाज वालों ने इसके अंदर थोड़े से टायर तो पूरे नए लगा दिए हैं, टायर चेंज करे हैं। और उसके साथ साथ सुनने में आया इसकी थोड़ी सी ब्रेकिंग में इम्प्रूवमेंट करा है। अब चला के देखता हूँ क्या चेंजेस है, आपको बताएंगे। मेन भाई इस बाइक के अंदर ना पावर बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इंजन बहुत अच्छी पावर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। पर ये बाइक मारना सिर्फ टायर से ही खा रही थी, जो मुझे लगता था कि यार ख़रीदने के बाद आदमी को इसमें टायर अपग्रेड करवाने पड़ेंगे। अब इसमें टायर साइज़ भी बड़ा कर दिया और साथ के साथ अपोलो अल्फा H1 दे दिया, जो कि बहुत बढ़िया टायर है एक 400 सीसी की बाइक तक के लिए अगर आपको लगवाना है तो। नहीं भाई टायर में तो इम्प्रूवमेंट भाई फील हो रही है। देखो ना आप चलाते ही मतलब आप ये लगा लो, मैं पहले इस बाइक को इतना कंफर्टेबली, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि कंफर्टेबली नहीं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चलाता था। बट अब तो भाई ऐसा लग रहा है कि पूछो ही मत। और उसके साथ साथ इसके जो ब्रेक्स वगैरह हैं उनके अंदर भी बजाज वालों को कहना है कि हमने थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स करे हैं। तो ब्रेक अभी थोड़ा सा और तेज़ स्पीड पे लगा के देखूँगा, पैनिक सी सिचुएशन बना के, तब समझ में आएगा कि ब्रेक्स का रिस्पॉन्स कैसा है। वैसे अगर मैं बाइक के सबसे मेन जो चीज़ है ना टायर्स, भाई टायर्स जेन्युइनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये मेरे को फील हो रहा है कि हाँ भाई टायर अपग्रेड होने से इस बाइक की राइड क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है। और अच्छे टायर्स होने से ना बाइक की हैंडलिंग पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप कहीं पे कॉर्नर डिप कर रहे हो, आप कहीं पे पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हो, अगर एक अच्छे टायर्स है ना तो आपकी ब्रेकिंग भी आपको इम्प्रूव्ड सी फील होती है। और अगर टायर ही बेकार है तो ऐसा लगता है कि क्या तो आप ब्रेक दबाओगे और क्या ही आपकी बाइक रुकेगी। तो पहले बजाज ने इसके अंदर टायर अच्छे नहीं दे रखे थे, बट अब फाइनली अच्छे टायर दे दिए, तो ये काम अच्छा करा। ओवर द टाइम काम कर दिया, पर सही कर दिया। एक तो रूट ऐसा है यहाँ पे आसानी से मुझे जगह नहीं मिलेगी बाइक दौड़ाने की। भाई बाइक एकदम चिपक के चल रही है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी बढ़िया चल रही है। क्योंकि जिन्होंने ओल्ड वाली NS 400Z चलाई होगी ना, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि मैंने चलाई है और अच्छी खासी चलाई है। और आपको विश्वास नहीं मानोगे, एक मैंने ओल्ड NSZ के ऊपर एक वीडियो भी बना के रख रखा था, वो मैं कैसे डालूँ, अब उसमें तो पुराने टायर हैं। नाइस। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका जो प्राइस है वो भी अब थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया बजाज ने, और कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। पहले बाइक दिल्ली के अंदर शायद 2,26,000 या 27-28 हज़ार के लपेटे में आती थी। अब ये बाइक आपको दिल्ली के अंदर 2,30,000 से 35,000 रुपये के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। टू बी प्रिसाइज 34,900-800 कुछ है, तो मान के चलो 2,35,000 रुपये में ऑन रोड आपको ये मज़ेदार सी बाइक मिल जाएगी चलाने के लिए, मतलब ऑन करने के लिए आप NS 400 को परचेज़ कर सकते हो। और साथ के साथ अगर इस बाइक के अंदर और चीज़ों की मैं बात करता हूँ, NS 400 के आज तक के मतलब इतिहास में 400 सीसी में इससे सस्ती, इससे वैल्यू फॉर मनी बाइक मुझे कोई नहीं लगती है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। और आफ्टर सेल अगर मैं देखता हूँ तो आपको पता ही है भाई बजाज का आफ्टर सेल, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपको अगर कोई भी चीज़ लग रहा है कि हाँ भाई पार्ट्स की ज़रूरत है, कहीं कोई पार्ट फेलियर हो जाए, तो आपको ईजिली मिल जाता है और जो प्राइस है वो बहुत कम पे करना पड़ता है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि भाई सबसे बड़ा यूएसपी बजाज के पास है।
और साथ में जैसे कि मैं इसको न्यू टायर्स पे चला रहा हूँ इन पे H1 पे, तो H1 पे चलाने का मज़ा भी अलग आ रहा है। ग्रिप बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है यार ये टायर। ब्रेक्स देखें एक बारी, नाइस, ब्रेक्स भी बहुत बढ़िया लग रही है अब। हालांकि इसके अंदर ब्रेक्स में भी थोड़ा सा बजाज वालों का कहना है कि हमने इम्प्रूवमेंट करे हैं। तो अगर मैं और थोड़ा सा शीशा सेट करूँ सबसे पहले, अगर मैं और तेज़ ब्रेक लगाऊँ, वाओ, नहीं भाई ब्रेकिंग में भी करा है बजाज ने काम, नाइस, बहुत बढ़िया ब्रेक्स लग रहे हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं जितना एग्रेसिवली इस बाइक को पहले चलाता था, मैं उससे ज़्यादा एग्रेसिवली इसको पुल कर सकता हूँ। सिर्फ फ्रंट ब्रेक पर रोक रहा हूँ, रियर ब्रेक लगाने की मेरी थोड़ी हैबिट भी नहीं है, पर फ्रंट ब्रेक पे बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड गियर बॉक्स हो गया, स्लीपर क्लच हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। और फीचर्स वगैरह सारे आपको इसके अंदर सेम देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर छोटे गियर पे पुल कर रहा हूँ ना, तो बाइक बिल्कुल भी, एक होता है ना रोड पे से मतलब ग्रिप छोड़ना, ना जी ना, वो चीज़ जो एक इस बाइक का बहुत बड़ा डाउन साइड था ना पर्सनली मेरी नज़रों में, वो चीज़ बजाज ने ख़त्म कर दी है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि यार NS 400Z का बजाज ने प्राइस ऐसा रखा है कि इसके अंदर कमी चाह के भी अगर मैं निकालूं तो क्या निकालूं, क्योंकि ये सब कुछ तो इसके अंदर देते हैं और इतने कम प्राइस पे, तो फिर ऐसे केस में कमी निकाल पाना ना पॉसिबल नहीं है। आप अगर कमी निकालोगे तो फिर आपको ये रहता है कि हाँ भाई यार कंपनी ने प्राइस इतना कम रखा है, तो कहीं तो कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी जिससे कि आपको बाइक सस्ती मिले। बट अब इन्होंने ऐसा कर दिया है, ये पैकेज एकदम कंप्लीट कर दिया है। जो इसके अंदर कमियाँ थी, जो इसके अंदर चीज़ें ऐसी थी कि होनी चाहिए, वो सब मुझे लगता है कि भाई फाइनली बजाज वालों ने इसके अंदर डाल दी हैं। ये देखना भाई कितने, मतलब एक अच्छा टायर बाइक के अंदर होना ना, बाइक की आप ये लगा लो, एक कितनी भी बेकार बाइक हो, कितनी भी अच्छी बाइक हो, उसके अंदर एक अगर अच्छा टायर डल जाए ना, आपकी राइड क्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है ना, इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, मैं बस क्या ही बताऊँ। देखो एक अच्छा टायर डलने से, जैसे कि सपोज़ करो मुझे देखो जिगजैग करनी है, कहीं से किसी के बीच से निकालनी है, मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मेरी बाइक का पीछे 140 सेक्शन का नॉन रेडियल टायर है, मैं कॉर्नर करूँगा, थ्रॉटल लूँगा और जैसे ही मैं एक्सेलरेट करूँगा मेरी बाइक स्किड करके निकल जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता है, मेरी बाइक ईजिली एकदम स्मूथली जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे वो ये है एक अच्छे टायर्स होने की। सेकेंडली, मैं कितना भी पैनिक ब्रेक कर लूँ, कितना भी, ABS वगैरह है ही, ट्रैक्शन कंट्रोल है ही, तो टायर स्लिप होने का सवाल ही नहीं है। और टायर की जो क्वालिटी है, H1 पर्सनली बता रहा हूँ 10,000 रुपये में एक ऐसा टायर है 300-400 सीसी की बाइक्स के लिए, आंख बंद करके लगा लेना, चलता भी बहुत ज़्यादा लंबा है, लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ में भाई जो मेन काम होता है एक टायर की अच्छी ग्रिप होना, वो काम ये टायर बखूबी करता है। और उसके अलावा जैसे कि बजाज वाले कह रहे हैं हमने इसके अंदर ब्रेक्स में इंप्रूवमेंट करा है, तो न्यू बाइक्स के जो ब्रेक्स होते हैं वो अच्छे ही लगते हैं, बट इसके ब्रेक भी अच्छे लग रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ओवर द टाइम जैसे जैसे बाइक थोड़ी सी मतलब यूज़ करते हैं, तब ब्रेक्स का और अच्छे से पता चलता है और अच्छी होती चली जाती है। बट पर्सनली अगर मैं अभी बात करता हूँ टायर्स की या ब्रेक्स की, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, सिंगल प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है बाइक के अंदर। साउंड भी चेक करो, साउंड वगैरह बाइक एकदम बढ़िया हो गई है। और बाकी देखो फीचर्स के मामले में इस बाइक में कभी कोई कमी नहीं थी। इसके अंदर राइड बाय वायर मिल जाता है, आपको स्लीपर क्लच देखने के लिए मिल जाता है, इसमें ABS के मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और इतने कम पैसों में ऐसी पावर भी है। अब देखो ब्रेक लगाऊं जोर से, बहुत खींच के ब्रेक मारी है मैंने, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मतलब इतना वीडियो में भी शायद ना पता चले, फुल खींच के ब्रेक मारी है। नहीं यार, ये काम बजाज ने बहुत बढ़िया करा है। ये काम मतलब जो न्यू बायर्स है ना, उनके लिए NS 400Z और ज़्यादा कंप्लीट आप कह सकते हो पैकेज बन चुकी है, जिसके अंदर आप लोगों को ऐसा है कि अगर अब आपने बाइक ख़रीद ली ना NS 400Z, तो अब आपको इसके ऊपर ख़रीदने का एक भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है।
फीचर्स इसके अंदर सारे मिल जाते हैं, लाइट्स वगैरह भी इसके अंदर अच्छी मिलती हैं। आफ्टर सेल भी आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी बढ़िया है, और धीरे धीरे बजाज के सर्विस सेंटर में भी थोड़ी बहुत सुधार आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में बजाज के सर्विस सेंटर और भी अच्छे हो जाएँ तो बहुत बढ़िया। और कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ देखो नहीं भी हैं अच्छे, तो वो तो चीज़ है ही। पर बाइक के अंदर जो मुझे मेजर इसमें कमी लगती थी, जो मेरे को ना मतलब पर्सनली मैं बाइक चला रहा हूँ ना, तो मुझे बाइक्स में टायर, ब्रेक्स और एक्सेलरेशन, ये 3 चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। मैं कोई भी बाइक चलाऊँ, जैसे मैं मेरी एप्रिलिया चलाता हूँ, तो उसके अंदर मुझे 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहती हैं, जिसमें से एक चीज़ है जिससे मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ एप्रिलिया में, ब्रेक्स उसकी मुझे पर्सनली इतनी बढ़िया नहीं लगती है। खैर वो एप्रिलिया वाली वीडियो में बात करेंगे, बट मैं एक अपना एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ कि हाँ मैं बाइक में क्या चाहता हूँ, और मैं हर बाइक में यही चाहता हूँ, और मुझे लगता है हर राइडर हर बाइक में यही चीज़ चाहता होगा कि उसकी ब्रेक्स अच्छी हों, टायर्स अच्छे हों, जिससे कि आपको चलाते टाइम ना बाइक पूरा इंजॉय करवाए, ये ना लगे कि यार बाइक में ये कमी लग रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे भाई बजाज ने दूर कर दी है। तो इस चीज़ के लिए मैं पर्सनली बजाज को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इन्होंने अपनी NS 400Z में जो है टायर्स अपग्रेड करे हैं और जो ब्रेक थोड़ी सी सुधारी है, ये काम इन्होंने बहुत अच्छा करा है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जब प्रोडक्ट आता है, लोग ख़रीदते हैं, यूज़ करते हैं, जो कस्टमर का फीडबैक आता है, उसी के बाद कंपनी इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर पाती है। और मैं मानता हूँ कि टाइम के साथ साथ बजाज ने बिल्कुल मतलब सही टाइम पे जो इसके अंदर अपडेट करना चाहिए था उन्होंने कर दिया है। और पैसे भी कोई ख़ास नहीं बढ़ाए, अगर 227 की थी तो अब 235 की करी है, 5 और 3 8,000 रुपये बढ़ाए हैं। और अगर मैं अपोलो अल्फा H1 के प्राइस की बात करूँ, 10,000 रुपये का पेयर आता है इसके टायर का। तो प्राइस के मामले में भी ऐसा सच कोई ख़ास इन्होंने बहुत महंगा नहीं करा है, ये भी चीज़ इनकी मुझे सही लगी। खैर देखो, यही था आज का एक राइड रिव्यू, जिसमें मैंने नॉर्मल बाइक चला के नॉर्मली चलाई, बहुत एक्सट्रीम तो नहीं भगाई है, क्योंकि एक्सट्रीम भगाने के लिए यहाँ पे सिचुएशन नहीं थी, ट्रैफिक था। बट ये है कि हाँ मैंने अच्छे से टेस्टिंग कर लिया बाइक की। मुझे तो भाई देखो ओवरऑल बाइक बढ़िया लगी चलाने में। इन टायर्स ने ना जो परफॉर्म करा है, मतलब पर्सनली भाई टायर्स ना बहुत अच्छे हैं ये। और बाकी अगर आपको बाइक की कुछ भी क्वेरी करनी है, आप विज़िट कर सकते हो मधुर बजाज पे। यहाँ पे आप लोग आ जाना, बजाज KTM साथ में है और वो रहा एप्रिलिया, वहाँ मैं सर्विसिंग करवाता हूँ। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब आके पता कर सकते हो। और भाई टायर्स लिटरली ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है ना, जो कि NS की राइड क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रही है। मैं रिपीट में बोल रही है मैंने ये वाली बात, पर्सनली ये काम इसने बहुत अच्छा करा है। खैर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, लाइक कर देना, शेयर कर देना, फर्स्ट टाइम विजिट कर, सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।